देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, निर्णय समीकरण की सहायता से क्या करेंगे, ईएमएफ की गणना करना सीखेंगे। ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है, निर्णय समीकरण लिखा हुआ है, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायता से, इसी के समीकरण की सहायता से क्या करेंगे, सेल के ईएमएफ की गणना करना सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे इसकी गणना करना। मान लो हमारे पास कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया हमारे पास, कोई अभिक्रिया है हमारे पास जेडेन, ध्यान दो अच्छे से, इधर देखो, जेडेन 2+ और यहाँ ये हमारे पास एक सेल है, क्या है ये, सेल है या ना, क्यों कुछ है। पीछे वाला जो टॉपिक है, मैं पहला वाला जो बताया था, ठीक, जो आपको पूरा सेल का फॉर्मेशन बताया गया था, वहां पे आपको ये देखने को मिला है, ये एक सेल का निरूपण है, ठीक, जिसमें लेफ्ट और राइट का यूज किया गया है। इसमें लेफ्ट कौन है, ये वाला, राइट कौन है, ये वाला। तो मुझे बताओ लेफ्ट वाले में क्या हो रहा है, लेफ्ट वाले में क्या हो रहा है, लेफ्ट वाला कुछ इस तरह व्यवहार कर रहा है, लेफ्ट वाला कुछ इस तरह से व्यवहार कर रहा है। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हमारा कॉपर 2+, कॉपर 2+ चेंज हुआ है किसमें, कॉपर में, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, ग्रहण किया होगा। और जब ग्रहण किया होगा तो इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अपचयन बोले तो रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई, ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, ईएमएफ की गणना करना सीखना है। ईएमएफ की गणना करने का मतलब क्या, ईएमएफ का गणना करने का मतलब क्या, ई सेल, ई सेल जो होता है, ध्यान दो, अब अच्छे समझो, सेल की गणना करना कैसे सीखोगे। ई सेल इज इक्वल टू जो होता है हमारा वैल्यू, वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या ये बात सही है, ई कैथोड माइनस ई, समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको ई सेल की गणना करना है तो हमको ई कैथोड निकालना होगा माइनस ई एनोड निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक समीकरण इसके लिए बनाते हैं, फिर एक समीकरण इसके लिए बनाते हैं, दोनों समीकरण क्या करते हैं, घटा देते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, इस सेल की वैल्यू होगी। तो निर्णय समीकरण की सहायता से पहले ई कैथोड का मान बताओ। अब मुझे बताओ, एम ए कैथोड कहाँ हुआ, सीयू, हाई वाला, क्या वाला, यही वाला, यही है। तू बताओ कैथोड कौन है, आवा देखो नहीं दिमाग में, केवल मस्ती। बहुत तेल लगी सर जी, बहुत तेल लगी। पढ़े है ये तो आप कंसंट्रेशन ना रहे, पढ़े है ये, हाँ क्या होता, जेडेन का पूछा है, कैथोड कौन सा होता है, तो कौन कैथोड है भाई, ई वाला, ई वाला कि ई वाला, का का 2+, हाँ क्या होगा, अरे कबाड़ी लोग, कैथोड का मतलब समझ रहे हो, जो क्रिया ऑक्सीकरण हुई होगी, अपचयन हुई होगी, वो कौन, अपचयन वाली होगी। ये बात तो पक्की है कि अपचयन इसमें किसका हुआ है, कॉपर का, किसका हुआ है, कॉपर का। यानी कैथोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, कॉपर होगा, ये नहीं हो सकता। जिंक की कहानी समाप्त हो गई, ये हो गया कैथोड हमारा। अब कैथोड में आप लोग उल्टा पुल्टा बता रहे हो, कोई कह रहा है कॉपर 2+, कोई कह रहा है कॉपर, अरे कबाड़ी ये पूरा का पूरा सेल है, ये पूरा का पूरा कैथोड बोला जाएगा और ये पूरा का पूरा एनोड बोला जाएगा, समझा। सेलवा में जो बाएं तरफ था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था और जो दाएं तरफ था उसका रिडक्शन। ये पूरा सेल कैथोड बोला जा रहा था, एनोड बोला जा रहा था, ये पूरा सेल कैथोड बोला जा रहा था। तो उसमें तो प्लस माइनस, प्लस और ये दोनों रहेगा ना। तब चलो पहले हम लोग ई कैथोड का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ई कैथोड का मान निकालते हैं। ई कैथोड बोले तो ई Cu2+, कैथोड यही है ना, Cu2+ चेंज इनटू क्या, Cu, सही है। ई कैथोड बराबर,
अब ध्यान दो, हम लोग लगाएंगे निर्णय समीकरण सेम टू सेम, जैसे यहाँ छपा है वैसे ही छापना है वहां पे। जैसे समीकरण छपा है वैसे ही हमको वहां छापना है, कुछ नहीं करना है। तो बताओ, अगर हमें इसके अनुसार अगर समीकरण को लिखना होगा तो बताओ आगे क्या। ये जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे ई नॉट का यूज किया गया है, ये देखो किया गया कि नहीं, बोलो यार। तो लिखोगे ई नॉट, ये ई इज इक्वल टू ई नॉट। अब यहाँ पे देखो जिंक है, यहाँ भी जिंक है, यहाँ भी कॉपर है, तो यहाँ भी क्या होगा, कॉपर ही होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक। और माइनस क्या है, 0.0591 अपान एन का मान। अब एन का मान एन नहीं रखा जाएगा, बल्कि यहां से देख करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखी जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। 2 निकल रहा है और 2 ग्रहण भी हो रहा है, 2 निकल रहा है और 2, इसका मतलब यहाँ एन की बात कितने इलेक्ट्रॉनों की हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पे कितना रखोगे, 2 रखोगे। कितना रखोगे, 2 रखोगे। समझ में आया, ठीक। या इसको चलो या नहीं रखो, अभी बाद में हम रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लॉग ऑफ 1 अपान एक्टिव मास ऑफ क्या, ये मेन प्लस रखोगे। अब तो धातु तुम्हें पता है ना, क्या रखना है, कॉपर रखना है। क्या रखना है, कॉपर रखना है, कॉपर 2 प्लस। यम यम माने क्या, मेटल। मेटल कौन सा हो गया, कॉपर। एन माने कई, दुई, और प्लस माने प्लस। ये हो गया हमारा समीकरण किसका, कैथोड का। किसका, अब ध्यान दो, हमको कैथोड का मिल गया वैल्यू, अब किसकी वैल्यू चाहिए, एनोड की। तो लिखोगे ई, क्या लिख लेना, कैथोड के लिए। इसके लिए, कैथोड के लिए। और ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी, वो होगी एनोड के लिए। ध्यान से समझते जाओ, सिंपल है यार, देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक। अब जब हम कैथोड का निकाल चुके, सेम एज एनोड का निकालो। तो एनोड का निकालने के लिए यहाँ जो कॉपर रखा गया, एनोड यहाँ कौन है, जिंक है। कौन है, जिंक है। तो कैसे लिखोगे, Zn 2 प्लस चेंज इंटू Zn, या ऐसे लिख लो Zn 2 प्लस इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या लिखोगे, Zn 2 प्लस माइनस, समझ आ रहा नहीं, सेम टू सेम लिख रहा हूं पूरा, बस जिंक की कहानी है। 0.0591 बाई क्या, एन, लॉग ऑफ 1 अपान, क्या लिखोगे, एक्टिव मास ऑफ Zn 2 प्लस। ध्यान देना, ये है कैथोड, ये है। अगर हम कैथोड में से एनोड को घटा दे, भाई वही तो है, ई कैथोड माइनस ई, ठीक। तो अगर हम ई कैथोड में से ई एनोड को घटा दें, तो हमको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, ई सेल की मिलेगी। किसकी मिलेगी, ई सेल की मिलेगी, ठीक। तो ध्यान देना, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई। तो ये वाला समीकरण माइनस ये वाला समीकरण, तो कैसे लिखोगे, इसको माइनस इसको कर दो, रुक जाओ, इसको माइनस, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड है ये एनोड है, इसको ऐसे लिखो, इसमें से इसको घटाओ और इस पूरे में से
देखिएगा हमारे पास ये लेनर समीकरण है। लेनर समीकरण को आप इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में, सेल को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, बाकी दोनों चीजें सेम है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लेनर समीकरण की सहायता से सेल के ईएमएफ की गणना करना सीखेंगे। सेल के ईएमएफ की गणना कैसे करना सीखेंगे। हमारे पास मान लीजिए कोई सेल है, क्या है, सेल है, कोई सेल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण और अपचयन देख पा रहे हैं, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अगर हमें सेल की गणना करना सीखना होगा, इधर देखो, अगर हमें इधर सेल की गणना करना सीखना हो तो क्या करना पड़ेगा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ से आपको पहचानना पड़ेगा कैथोड कौन है और एनोड कौन है। ठीक, तो कैथोड के लिए, कैथोड इसमें से कौन सा है, ये वाला है जिसका क्या हुआ हो, अपचयन हुआ होता है। जिसका अपचयन हुआ क्या कराता है, आपको मैंने बताया था लोन वाला कंसेप्ट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, ठीक, और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। सिंपल सी बात है, ये कैथोड होगा हमारा। तो ई सेल, सेल माने कैथोड वाला लेना है, तो कैथोड वाला ये हो गया हमारा। पहले हम कैथोड के लिए निकालेंगे ना, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड होता है, तो पहले हम लोग कैथोड के सेल का मान निकाल लेते हैं। इसके साथ से लेना इस समीकरण का प्रयोग करना है, खड़ा करना इस समीकरण का प्रयोग करो, सेम टू सेम देखो ऐसे छपा है पूरा। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन लॉग ऑफ 1 अपॉन h2 मास ऑफ कॉपर प्लस। ठीक है, एनोड के लिए सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि एनोड हमारा कौन सा है, जिंक वाला है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा लिखा जाएगा। ठीक, अब अगर हमें क्या निकालना होता है, कैथोड का मान मिल गया, एनोड का मान मिल गया, इन दोनों को क्या करो, घटा दो, तो किसका मान निकल जाएगा, इस सेल का मान निकल जाएगा। हमको ही ज्ञात करना है, इस सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, ई माने ईएमएफ। तो ई कैथोड माइनस ई, इसमें से इसको घटा दिया, ये मिल गया हमारा। फिर इसमें से इसको घटा दिए, ये मिल गया हमारा, मिला। अब फिर उसके बाद इसमें से किसको हटाना है, इसको हटाना है, ये वैल्यू माइनस, तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू मिल जाएगी, दोनों घटाएंगे कुछ ऐसा मिलेगा हमारा। अब ये थोड़ा सा फॉर्मेट समझना है आप लोगों को। log m और log n ये फार्मूला बन रहा है, और log m log n का फार्मूला होता है log m बटा n। यहाँ एक बार में देखो लिखा गया है, वही लिखा हूँ कि log m log n इतना, ये वाला ये, इन दोनों को क्या करो, भाग कर दो, ये आ गया हमारा log m बटा n का फार्मूला आ गया। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, एनोड आयन और कैथोड आयन, है ना। अब देखो सवाल जब लगाना होगा तो हमको एक चीज की और आवश्यकता पड़ेगी, क्या, थोड़ा समझो। इसका सवाल भी बहुत सिंपल होता है यार, पता है, ये देख करके सवाल बच्चों को डर लगता है, बट इसके सवाल सोल्यूशन से भी सरल होते हैं। जो विलियम चैप्टर था हमारा, उससे भी सिंपल क्वेश्चन होता है, पर थोड़ा सा लॉग पे ध्यान देना है। लॉग अगर आप लोग सही से समझ जाएंगे कंसेप्ट को, क्लियर हो जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा n का मान। किसका मान, n का मान। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम ऑक्सीकरण हुआ है देख रहे हैं, तो इसमें क्या देख पा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, काम बराबर है, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। तो यहाँ पे n का मान कितना रखोगे, 2 रखोगे। कभी कभी क्या होता है ना, कॉपर 2+ लिखा हुआ है, सॉरी कॉपर 2+, ऐसे, फिर Ag+Ag ऐसे लिखा होता है। अब यहाँ मैटर थोड़ा सा गंभीर है। यहाँ पे क्या था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, जितना ये दिया था उतना ये लिया था। यहाँ कहानी कुछ अलग दिख रही है, यहाँ आपको दिख रहा होगा जितना ये दिया है उतना ये लिया नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। कितने का, क्योंकि कमी इसको कितने की थी, 1 की, और इसने दिया कितना है, 2 टू। मतलब अगर रिएक्शन लिखो तो ऐसे लिखोगे ना, Cu 2++2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई। रिडक्शन का प्रोसेस क्या होगा हमारा, Ag+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, अपने आप को Ag बना लेगा। अब मैटर ये है, ध्यान देना, आएगा ऐसा सवाल। ठीक, अब मैटर ये है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन रखें कि 2 इलेक्ट्रॉन रखें, हम 1 इलेक्ट्रॉन रखें कि 2 इलेक्ट्रॉन रखें, ये हमारे साथ समस्या हो रही है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में करना क्या है, ऐसी परिस्थिति में करना क्या है, इसमें चेक करो ये कौन सा आयन है, कैथोड है कि एनोड है, ये कैथोड है कि एनोड है, क्या है, कैथोड, कैथोड है। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, क्या हुआ है, ऑक्सीकरण वाला क्या होता है, एनोड, क्या कैसे होता है। ये हमेशा देख करके डायलॉग ये मानना है कि गुरु जी हैं लिखे कॉपर दिए हो किए हो, वो डिपेंड करता है उस सेल के साथ क्या घटना घटी है। समझ रहे ना, हमेशा कॉपर का
वही नहीं होगा, ठीक। वहां पे कल बता रहे हो, यहाँ देख के बताओ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है कॉपर में, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो क्या होगा, एनोड होगा, सॉरी एनोड होगा। हाँ, ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। और अगर ये एनोड कैथोड हो गए, अब करना क्या है आपको पता है, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिलाओ। कैसे खिलाओगे, इस पूरे समीकरण में 2 का क्या कर दो, गुणा कर दो, बैलेंस करो इसको। जब बैलेंस करोगे ये होगा 2Ag प्लस, और प्लस का इलेक्ट्रॉन 2 का गुणा इसमें भी, 2 का गुणा इसमें भी, और 2 का गुणा इसमें भी होगा हमारा। अब समझा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रहे अब भी यहाँ पे n का मान कितना रखोगे, 2 रखोगे। कितना रखोगे, 2 रखोगे। लेकिन एक मेथड आ रहा है यहाँ पे, जो हमारा ये वैल्यू लिखा हुआ है कौन सा है, एनोड है। सिल्वर वाला कौन सा है, कैथोड है। तो जब कैथोड वाला रखोगे, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे हटा करके यहाँ पे कॉपर लगा दें और सिल्वर लगा दें, सिल्वर A+। अब कैसे हल करोगे इसको ध्यान रखना है। कॉपर 2+ ज्यों का त्यों रखोगे, कॉपर 2+ ज्यों का त्यों रखोगे। Ag वाले के साथ ध्यान दो, कॉपर 2+ ज्यों का त्यों रखोगे Ag वाले के साथ, क्योंकि इसको हमने बैलेंस किया है। कितने से बैलेंस किया है, 2 से। जितने से बैलेंस किए रहोगे उतने का स्क्वायर लगा देना है। समझ में आ रहा है। 2 चीजों का ध्यान रखना है, पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रखना है, दूसरा जब एनोड और कैथोड रखने लगो, अगर बराबर इलेक्ट्रॉन दिया है लिया है तो कोई चिंता नहीं है, तब तो एनोड आयन अपान कैथोड आयन कर दोगे। लेकिन अगर बैलेंस की जरूरत पड़ी है और हम जितने का बैलेंस किए हैं, बैलेंस वाला ले जाकर कहाँ लगा देंगे, पावर में। समझा, पक्का हुआ। बैलेंस वाला कहाँ लगा देंगे, पावर में। फिर हम अपने सवाल को हल करेंगे। अब समझो बात को। अब सवाल हल करते समय आपको E0 सेल का मान दिया रहेगा। किसका मान दिया रहेगा, E0 सेल का मान दिया रहेगा -0.0591। इसका मान आपको पता, मतलब ये है, n की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। लॉग ऑफ एनोड आयन अपान कैथोड आयन, ये भी दिया रहेगा कि इतना मोल इतना मोल, मोलरता के फॉर्म में दिया रहेगा, कैपिटल M के फॉर्म में दिया रहेगा। कहेगा कि एनोड का मान 0. मान जैसे ये दे दिया, मान लो सिल्वर दे दिया Ag+, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया 0006, ऐसे लिखा हुआ है इतना मोल। क्या, इतना मोल। तो समझ आना कि वो क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। किसका, आयंस का। किसका, आयंस का। ये सीधा वैल्यू उठा करके यहाँ ले आकर के रख दिया जाएगा। ठीक, तो और दोनों वैल्यू रख करके फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉग का फार्मूला लगाएंगे। अब लॉग से ये हल होगा। अब लॉग हल करते समय मान लो कोई वैल्यू आ गई, लॉग इतना बटे, लॉग 5/4 आ गया, लॉग 10/20 आ गया, समथिंग कुछ भी आ सकता है। जो वैल्यू आएगी फिर हम लॉग को हल करेंगे। खैर लॉग को आपको मैं समझाऊंगा तब जब सवाल बताने लगूंगा। इतना बताओ, पैटर्न समझ में आया कि नहीं, बोलो। इतना पैटर्न समझ में आया कि नहीं, हाँ बोलो जो यार। नहीं चलाया जाए सवाल बहुत सरल होता है, इतना करना थोड़ी ना है। यही सीधा फार्मूला उठा के वैल्यू रखो कि लॉग को हल करना है, सवाल अंतर आ जाएगा। और लॉग का तरीका आप लोगों को एकदम सिंपल फॉर्म में बता दूंगा। ठीक है, कोई क्या हो चलाए, चलो फिर आज से